नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। काफ़ी समय से जो है हमारे इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन अब हम जो है वीडियो की श्रृंखला को चलाएंगे और लगातार वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आपके मन में अगर किसी प्रकार का कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो या कुछ पूछना हो, कुछ विचार हो, तो आप हमें बताएं कमेंट के माध्यम से, ताकि हम अगले वीडियो में जो है उसका उत्तर दे सकें, उसको समझ सकें या आप तक उस बात को पहुँचा सकें। काफ़ी सारे प्रश्न मुझे प्राप्त हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा कि सर, हमें इस रीट के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं किसी प्रकार का किसी भी प्रकाशन का जो है प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, जैसे मैंने समझी हैं और जिस प्रकार से मैंने रीट को उत्तीर्ण किया है और सिलेक्शन लिया है, उसी के आधार पर मैं आपको गाइड करूँगा या बताऊँगा। बाकी आप अपना निर्णय स्वविवेक से ले सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हम रीट का पैटर्न समझते हैं। रीट के पैटर्न में 4 प्रकार देखते हैं अपन। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, 2 भाषाएं होती हैं, जिसमें एक फर्स्ट होती है और एक सेकंड होती है, जिसमें आपको 2 चुननी पड़ती है, चाहे हिंदी हो संस्कृत हो, हिंदी हो इंग्लिश हो, इंग्लिश हो संस्कृत हो, कुछ भी 2 भाषाएं लेनी होती हैं। दूसरा इसमें होता है सब्जेक्ट, साइंस है या एसएस है, ये आपको लेना होता है। और तीसरा होता है इसके लिए साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी का होता है मनोविज्ञान। 30 प्रश्न हिंदी के यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज, 30 सेकंड लैंग्वेज के, 30 प्रश्न साइकोलॉजी के, और बाकी के 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो किसके होते हैं, अपने सब्जेक्ट के, एसएस या साइंस मैथमेटिक के लिए। ये इसका पैटर्न होता है। इसमें किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन नहीं होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कैसे तैयारी करें, उसके लिए हम देखेंगे। तो आपको एक अच्छा लक्ष्य लेकर के चलना है, यानी बड़ा लक्ष्य लेकर के चलना है कि मुझे कम से कम 135 से अबव मार्क्स लाने हैं। यानी क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें तैयारी भी बहुत अच्छी करनी है। किसी भी प्रकार का हमारे मन में संशय ना रखना है, कड़ी मेहनत करनी है। आपको ज़रूर अच्छे नंबर मिलेंगे और बहुत शानदार मार्क्स के साथ आप अपने गृह जिले में ही नियुक्ति लेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो सबसे पहले मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊँ तो हम देखते हैं हिंदी, यानी हिंदी में आप कौन कौन सी किताबें पढ़ेंगे जो आपके लिए अच्छी साबित होगी। तो हिंदी के लिए अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण किताब है नवीन हिंदी व्याकरण, जो कक्षा 9 से 12 के अंदर चलती हैं। आपको उसी किताब का अध्ययन करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से उसमें समझा रखा है, ऑथेंटिक बुक है। और इसके साथ में एक किताब आप राघव प्रकाश की हिंदी व्याकरण भी ले सकते हैं, जिसमें भी काफ़ी सारा हिंदी से संबंधित मैटर उसमें दे रखा है। ये 2 किताबें आप हिंदी के लिए ले सकते हैं, इनको आपको पढ़ना ही है। दूसरा, आप संस्कृत के लिए अगर आप सेकंड लैंग्वेज संस्कृत लेते हैं तो उसके लिए 2 किताबें मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एक तो साफल्यम की किताब आती है, वो पढ़ें, और एक पुष्कर जी राव के द्वारा लिखी हुई मंदाकिनी किताब है, वो आप पढ़ें। ये 2 किताबें बहुत ही शानदार हैं। और तीसरी, अंग्रेजी के लिए, जैसा कि मेरे कुछ मित्रों से मैंने सजेशन मांगा था, उनके अनुसार बता रहा हूँ। अंग्रेजी के लिए उन्होंने जो अध्ययन किया था वो थी लूसेंट और लक्ष्य की बुक्स अच्छी थी, तो उनके बारे में उन्होंने बताया है। अब इन तीनों के बारे में, ये तीनों तो हो गई आपकी लैंग्वेज जो आप चुनेंगे, हिंदी संस्कृत या इंग्लिश, इन दोनों में से 2 लैंग्वेज आपकी होगी। अब इन सब में ये तो व्याकरण का पार्टीशन हो गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें रोल होगा शिक्षण विधियों का। शिक्षण विधियों के 15-15 नंबर आएंगे, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और शिक्षण विधियाँ बहुत कम है। जो हिंदी और संस्कृत ले रहा है उसके लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि हिंदी और संस्कृत की जो शिक्षण विधियाँ हैं वो बिल्कुल सेम है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हिंदी और संस्कृत के लिए आप कम से कम शिक्षण विधियों के लिए 3 किताबें खरीदें। कितनी किताबें? 3 किताबें, क्योंकि शिक्षण विधियों का मैटर बहुत कम दे रखा है किताबों में। आप 2-3 किताबों का अध्ययन करेंगे तो बहुत ही शानदार मार्क्स उसमें आपको मिलेंगे। इसके लिए मैं आपको 2-3 किताबें सजेशन करूंगा। एक तो सिखवाल की खरीद लें, एक मंगलम की फर्स्ट रैंक की, और चौहान पब्लिकेशन की। ये 4 किताबें आती है शिक्षण विधियों की। इनमें से कोई भी 3 आप खरीद लें, मंगलम प्रकाशन, चौहान प्रकाशन, सिखवाल की फर्स्ट रैंक की। इसमें से 4 किताबें आपको खरीद लेनी, 3 किताबें इसमें से आपको खरीद लेनी है। अभी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि यही किताबें आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी। कपड़े कम पहन लेना, अच्छे कपड़े कम खरीद लेना, अभी किताबों पे ज़्यादा पैसे लगाएं आप, ताकि आपको अच्छे मार्क्स वो दिलाएगी और बहुत ज़्यादा आपकी ख्वाहिशें वो पूरा करेगी। अब दूसरा देखते हैं अपन एसएस के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए।
तो सामाजिक के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण जो किताब मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो थी सीखवाल पब्लिकेशन की। सीखवाल पब्लिकेशन की आप एसएस के लिए किताब पढ़ सकते हैं। और इसके साथ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो अभी नई आई जो किताबें 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं, उन सब की किताबों को आप पढ़ें। उनका अहम रोल रहेगा, तो उनको विशेष रूप से पढ़ें, उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं। और इसके साथ अब मैं अगर विज्ञान की बात करूं, जो प्रतियोगी विज्ञान विषय लेंगे, विज्ञान विषय के लिए जैसे मेरे कुछ साथी हैं जिन्होंने विज्ञान से सिलेक्शन लिया है, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे यही गाइडेशन दिया कि 6ठी से लगा करके 10वीं तक की विज्ञान को आप खूब अच्छे से पढ़ें। जितनी सारी किताबें हैं वो सारी किताबें बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे मार्क्स उसमें आएंगे। और इसके बाद मैथमेटिक के लिए भी आपको यही किताबें 6ठी से 8वीं की किताबें जो जिसमें गणित हैं, आपके सिलेबस के अनुसार उसकी अच्छे से तैयारी करें, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अपरंपार है, क्योंकि साइकोलॉजी के प्रश्न हमेशा घुमा करके समझ आधारित होते हैं, तो आपको समझ के करना होता है, सीधा प्रश्न कोई नहीं आता है। लेकिन फिर भी 2-3 किताबें मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिसमें वंदना जादौन की बहुत अच्छी किताब आती है, सीखवाल प्रकाशन की भी बहुत अच्छी किताब आती है। इसके साथ साथ आप अभिनव प्रकाशन की एक किताब आती है, अगर आपको मिल जाए तो अभिनव प्रकाशन की किताब आती है, या कोई और किताब ले सकते हैं जिसमें कि आज तक जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें साइकोलॉजी हैं उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हैं वो सभी उसमें संकलन में दे रखे हैं। आपको वो किताब खरीदनी है और उसको पढ़नी है, क्योंकि साइकोलॉजी में जो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न रिपीट होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें से प्रश्न बैठ जाएंगे। तो आप इसको ये टारगेट करके चलें कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे हिंदी में 30 में से 30 लाने हैं, संस्कृत इंग्लिश में से कम 30 में से 25 नंबर लाने हैं, साइकोलॉजी या एसएस विज्ञान जो भी आपका टारगेट है उसमें आप अपना टारगेट सेट करें और बहुत अच्छे से तैयारी करें। मेरा मानना यह है कि कम से कम आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस को देख लें, और सिलेबस को कम से कम 6 बार आपको पूरा करना है। एक बार आप ये किताबें खरीद लें और उनको बार बार पढ़ते जाएं। जितना समय आप किताबों को दे सकते हैं उतना दें, सिलेक्शन अवश्य होगा, ज़रूर होगा। जय हिंद।